साउथ मूवी में आपका सिलेक्शन हुआ है, कुछ डिटेल्स बताइए क्या है, कहाँ, कैसे हुआ है, क्या? पहले तो फर्स्टली मेरा ऑडिशन हुआ तो फर्स्ट राउंड ऑडिशन तो उस टाइम फर्स्ट राउंड ऑडिशन में तो मेरा क्या बोलते ऑनलाइन में हुआ और ऑनलाइन क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन का माहौल था इसलिए ऑनलाइन हुआ 2021 का बात है। उसके बाद भागलपुर में ऑडिशंस हुआ और उसके बाद फिर पटना जाना पड़ा ऑडिशंस के लिए, साउथ मूवी का ऑडिशंस के लिए। फिर वहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर वहीं से तो मेरा आपने सब इसमें पार्टिसिपेंट किया था, कैसे इसमें हुआ सिलेक्शन, क्या प्रोसीड्यूर था? प्रोसीड्यूर यही था कि पहले इसमें अप्लाई करना पड़ा था ऑनलाइन और ऑनलाइन अप्लाई अप्लाई करने के बाद फिर उसमें मेरा ऑडिशंस हुआ और ऑडिशंस होने के बाद जिसमें जैसे कि फर्स्ट राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर सेकंड राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर थर्ड राउंड में जाके मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया मेन रोल के लिए। तो कितने पार्टिसिपेंट थे और उसमें आपका सिलेक्शन हुआ, एक बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। फर्स्ट राउंड में तो जैसे कि फर्स्ट राउंड में तो लगभग कम से कम 100-150 को भागलपुर से ही थे और फिर सेकंड राउंड में जो कि स्टेट में हुआ और स्टेट में तो बहुत सारे थे पार्टिसिपेंट्स, कम से कम पूरे बिहार से ही थे तो आप लोग समझ ही जाइएगा। और फिर थर्ड राउंड में तो पूरे इंडिया से पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पे। तो ये सिलेक्शन हुआ, आप अपना श्रेय किसको देना चाहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना सबसे बड़ा श्रेय अपने माता-पिता और मेरे यहाँ पे जो छोटे भाई हैं, उनको देना चाहती हूँ और सेकेंडली मैं इसका श्रेय अपने प्यारे दोस्तों को देना चाहती हूँ जिन जो मतलब क्या मुझे दिन-रात सपोर्ट किए और मुझे हमेशा से एक हौसला देते रहे कि येस यू कैन डू इट। और मेरे माता-पिता मुझे हमेशा सपोर्ट किए। जैसा कि आपकी बेटी ने भी बताया कि साउथ मूवी में मेरा सिलेक्शन हुआ और चीज़ों में, तो कैसी पढ़ाई लिखाई में ये कैसी थी और कैसा महसूस कर रही हैं, बेटी का सिलेक्शन हुआ है, एक उपलब्धि हासिल किया है? नहीं, ये तो बहुत खुशी का बात है। पढ़ाई-लिखाई में तो बचपन से ही बहुत अच्छी थी। मतलब वो अपना क्लास में टॉप करती थी। जो भी चीज़ हम बोल देते थे कि नहीं मम्मी बोली है ये। जितना पढ़ा देते थे उतना एकदम मम्मी ही बोली है। इसका कॉमा फुल स्टॉप भी टीचर लोग बोलती है कि नहीं मिस्टेक नहीं है तो उसको कैसे हम नंबर कम देंगे। ऐसा रिज़ल्ट करती थी स्कूल में। होली फैमिली स्कूल से वो पास आउट है, वो मैट्रिक की है वहीं पढ़ाई से। लिखाई में बहुत बहुत तेज़ थी। अभी लगनशील है। भी है हाँ, अभी कोई भी चीज़ में सिर्फ़ पढ़ाई-लिखाई में नहीं है। जैसे कोई भी चीज़ अगर ठान लेगी कि हमको ये करना है, तो वो कर लेगी। और देख के लगेगा कि कब करेगी, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड में वो पूरा कर लेती है। फ़िल्म फ़िल्म की तरफ जो है आपका इंटरेस्ट बढ़ा और आपने ऑडिशन दिया और आपका सिलेक्शन हुआ। तो अब आगे की क्या रणनीति है काम करने का? अभी तो आप आगे यहाँ तो हैं। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं निफ्ट की एस्पिरेंट हूँ तो मैं निफ्ट का एग्ज़ामिनेशन दूँगी और प्लस 2 का भी एग्ज़ामिनेशन दूँगी और आगे मेरा नेक्स्ट ईयर फ़िल्म का शूटिंग आपकी है। फ़ेवरेट फ़िल्म से इंटरेस्ट रखती हैं, तो आपके कौन आइडियल हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में? मेरे आइडियल तो सबसे पहले एक जो चाइल्ड एक्टर है दरसिल सफारी जी वो है और मेरी सेकंड आइडियल है सुष्मिता सेन मैम, क्योंकि उनका वो सिर्फ फिल्म नहीं बनाती है, वो एक सोशल लाइफ में भी एक बहुत ही अच्छी कलाकार है जो एक जो शादी नहीं करने के बावजूद भी कई सारे बच्चों की आज माँ है, जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। नो मैटर कि आप फ़िल्म में क्या एक्टिंग कर रहे हो, पर्दे के पीछे एक्टिंग करना और पर्दे के बाहर में एक्टिंग करने में बहुत अंतर होता है। क्योंकि पर्दे के पीछे आपको बहुत मेहनत लगता है, पर्दे के बाहर में रियल लाइफ़ और रियल लाइफ़ में तो काफ़ी अंतर होता है। और यस। आजकल जैसे फ़िल्में बन रही हैं और पुराने भी फ़िल्में बनी हैं, क्या किस व्यू से देखते हैं आज की फ़िल्मों को? अ, हमेशा एक चीज़ मतलब मेरे माइंड में आता है, पुराने फ़िल्में क्योंकि हमेशा हम लोगों को ऑडियंस चॉइस की तरफ ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि पुराने ज़माने में, पुराने दिनों में लोगों की वो चॉइस थी। लोगों की वही चीज़ चॉइस थी, तो इसीलिए वही फ़िल्में आज चलती थी। लेकिन आज यही चीज़ लोगों की डिमांड है। अगर हम लोग आज क्योंकि दिन पर दिन चीज़ अपडेटेड हो रहे हैं, तो हमें भी अपडेट होना पड़ेगा टाइम टू टाइम। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि डिमांड हर एक चीज़ में एक ठो अच्छाई और बुराई होता है। तो
लोगों का नज़रिया मतलब क्या अच्छाई नहीं तो बुराई क्या होगा। क्या और हॉबीज़ हैं आपके इसके अलावा? इसके अलावा मेरी हॉबीज़ है कुकिंग, मैं कुकिंग करना बहुत पसंद करती हूँ। फिर मैं राइटिंग करती हूँ, पोएम्स बहुत सारा पोएम्स लिखी हूँ मैं, और स्टोरी राइटिंग करती हूँ, और मैं एक एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ। और इसके अलावा मैं डांसिंग सब में भी बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ। इस चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं शहरवासियों को, राज्यवासियों को, देशवासियों को? इस चैनल के माध्यम से मैं फर्स्टली यह मैसेज देना चाहती हूँ कि लोगों को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। नो मैटर यू बिलोंग टू अ पुअर फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली और रिच फैमिली, इफ़ यू मीन्स अगर आप अपने मन के अंदर ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है, देन आपको कोई नहीं रोक सकता उस मुकाम को हासिल करने से पहले। आई बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, और आज मुझे स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला था कि नहीं हो पाएगा तुमसे, नहीं कर पाओगी, एंड सो ऑन। कैसे तैयारी की आपने इसमें, इसके लिए, सिलेक्शन के लिए? तैयारी के लिए तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्क्रिप्ट याद की मैं, जो स्क्रिप्ट मुझे दिया गया था वहाँ पे। फर्स्ट राउंड में तो ख़ैर पहले से दे दिया गया था। सेकंड राउंड में भी मुझे बहुत ही कम टाइम मिला, बोला गया कि 1 घंटा दे रहे हैं, स्क्रिप्ट याद करके मुझे सुनाओ। और थर्ड राउंड के लिए भी तो बहुत ही कम टाइम, मुझे बस बता दिया गया कि ऐसे-ऐसे बोलना है। सिर्फ़ स्क्रिप्ट नहीं, मुझे वहाँ पे अकॉर्डिंग टू जैसे कि रोने का सीन है, तो मुझे उस टाइम पे एक इमोशनल भावना दिखाना पड़ेगा, मेरे अंदर से इमोशन को जगाना पड़ेगा, तभी मैं कर सकती हूँ। तो आगे कुछ ऑफ़र भी आए हैं आपके पास इसके बाद सिलेक्शन होने के? ऑफ़र्स तो मेरे पास आते हैं, बहुत से ऑफ़र्स आ रहे हैं, कभी एडवर्टाइज़मेंट से, कभी ये के, लेकिन अभी क्या हुआ ना, अभी मेरा 12th का भी एग्ज़ाम है, और फिर निफ्ट एस्पिरेंट भी हूँ मैं निफ्ट का भी अभी एग्ज़ामिनेशन दूँगी 5th फ़ेब को जो है। स्टडी और को कंटिन्यू रखना चाहती हैं? हाँ, स्टडी तो कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, और मुझे एक्चुअली मैं 2 प्रोजेक्ट्स अभी तक साइन कर चुकी हूँ। तो क्या 2, क्या नाम था प्रोजेक्ट जो साइन किया? एक रिटर्न ऑफ शिवा है, साउथ मूवी का प्रोजेक्ट है, और एक साथ निभाना साथिया 3 में गोपी बहू के रोल में के लिए मैं साइन की हूँ। इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को। जी नमस्ते, मेरा नाम सुपर्णा सुमन है। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, और मेरा हॉबीज़ कुकिंग हुआ, मॉडलिंग हुआ, डांसिंग हुआ, एक्टिंग हुआ, और मैं बचपन से ही ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड रखती हूँ। और इसके अलावा मैं शॉर्ट वीडियोस और रील्स बनाने में भी बहुत इंटरेस्टेड रखती हूँ। और मुझे सोशल वर्क भी करना बहुत पसंद है, मैं लोगों को सोशल वर्क करती हूँ, और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सिर्फ सोशल वर्क करने के बाद लोग जो जल्दी से ये चीज़ फेसबुक और व्हाट्सएप में वायरल करते हैं, तो कृपया ये चीज़ कोई लोग नहीं करें, क्योंकि आज वो लोग गरीब हैं, कल तो हम लोग भी हो सकते हैं वो चीज़। अगर मानिए कि आपका वो मजबूरी लोग दुनिया को दिखा के वो चीज़ एक टाइप से मजाक उड़ाना हो गया, तो अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो आप हेल्प कीजिए, उसका फल वो भले आपका इंसान ना देखे, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, और एक दिन ना एक दिन वो फल आपको ऊपर वाला ज़रूर देगा। तो कृपया यही चीज़ मैं मैसेज देना चाहती हूँ लास्ट में। धन्यवाद बिहार टीवी से बात करने के लिए आपका। एंड आई कहाँ तक आपने पढ़ाई लिखाई की है रुस्पन्ना जी? जी, अभी मैं +2 पढ़ रही हूँ, और अभी मैं निफ्ट एस्पिरेंट भी हूँ। मैं निफ्ट का तैयारी कर रही हूँ जीएस एजुकेशन से, जो कि वहाँ के प्रोप्राइटर है राजीव सर। कैसे प्रेरणा मिली इस, मतलब आप तो एजुकेशन ले रही हैं, और ये प्रेरणा कैसे, कहाँ से मिली आपको फिल्मों में जाने मेरे की? सबसे बड़े प्रेरक है सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि मैं बहुत ही बचपन से सुशांत सिंह राजपूत का फ़िल्म देखती हूँ, और उससे भी पहले मेरी प्रेरणा है मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी को भी बहुत इसमें शौक था, जो कि उस टाइम बहुत कुछ कारणवश मेरी मम्मी उस लाइन में जा नहीं पाई। तो मैं मन से सोची थी कि जिस दिन मैं बड़ी होंगी उस दिन मैं मम्मी का ये सपना पूरा करूँगी। और आगे क्या, मतलब पढ़ाई जारी रखेंगे या आप काम करने लगे मूवी में भी? जी, मैं दोनों चीज़ जारी रखूँगी। इस
प्रभात खबर में है क्या?